मैथ्स क्लास 11th में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़ेंगे, है ना। 20/1/2021 दिन बुधवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेखा का प्रवणता का अंतःखंड रूप। जैसे यहाँ पे ए और बी रेखा है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ओ एक मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स अंतःखंड हो जाएगा, और ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, वाई अंतःखंड, है ना। ये क्या हो जाएगा, वाई अंतःखंड। तो उस स्थिति में प्रवणता क्या है, इस रेखा की प्रवणता m मानते हैं। और c क्या हो जाएगा, अंतःखंड जो y अक्ष से कटा हुआ, तो ये c हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। तब y बराबर mx प्लस c के रूप में अपने को समीकरण मिलेगा। स्टेप पहला हो गया ये। स्टेप दूसरा में इस प्रकार से, जब ये रेखा है, ये इसकी प्रवणता m है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ सी हो जाएगा, और इसको अपन जैसे a मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 a हो जाएगा, ये a 0 हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c हो जाएगा जब प्रवणता है, और c का है यहाँ पे, c अंतःखंड है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे, है ना। इसी में स्टेप दूसरा में इस प्रकार से जब प्रवणता m और मूल बिंदु से इस s अक्ष पर काटा गया सरल रेखा का कटान बिंदु D है, तब D 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे S अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी D है, तब उस स्थिति में सरल रेखा का समीकरण y बराबर mx माइनस d हो जाएगा। इसका सूत्र के रूप में उपयोग होगा। आगे देखते हैं, इसी में 19.3 क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो S अक्ष की धन दिशा से 150 अंश कोण। यहाँ पे अपन देखते हैं थीटा बराबर 150 है ना। एक्चुअल में इसमें देखेंगे चांदे में नहीं होगा, परंतु इसको अपन मान के चलना, थीटा बराबर 150 अंश का कोण बनाता है एस अक्ष के साथ, और वाई अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड काटती है। 2 इकाई का अंतःखंड मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सी बराबर 2 है, ये है ना। वाई अक्ष पर बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई अक्ष पर। तो यहाँ पे अपने को थीटा बराबर 150 दिया है, सी बराबर 2 दिया है, तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जब अपने को कोण का मान और अंतःखंड का मान ज्ञात है, तो अपन सरल रेखा का समीकरण क्या रखेंगे, y बराबर mx धन c, इसको रखेंगे। तो यहाँ पे अपने को मालूम है m बराबर क्या होता है, प्रवणता ढाल बराबर tan थीटा होता है। थीटा की जगह 150 डिग्री अंश दिया है, इसको अपन इस प्रकार से 180 अंश ऋण 30 अंश, तो क्या होता है 180 माइनस थीटा बराबर tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा का होता है, इसलिए -tan 30 हो जाएगा। ये m बराबर, अब टेबल सारणी से 1/3 होगा 30 अंश का मान। अब इस सूत्र में मान रख देंगे। यहाँ पे अपने पास m का मान भी ज्ञात है और c का मान ज्ञात है। m का मान पहले ज्ञात नहीं था, तो y बराबर -1/3 इंटू एक्स धन 2। अब इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दिए तो x धन करनी 3y बराबर 2 करनी 3, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे m और c का मान रखें, यहाँ पे m और c का मान। उसी प्रकार से क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो किस प्रकार से है, जिसकी y अंतःखंड 3 इकाई और बिंदुओं 4, 2 और 3, 5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है ना। तो लंबवत के लिए हम लोग जानते हैं कि दोनों की प्रवणता का गुणनफल किसके बराबर होता है, m1 इंटू m2 बराबर ऋण 1 के होता है। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिया है, तो इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, और अंतःखंड दिया है y अक्ष पर। यहाँ पे c बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 3 इकाई, और मान के चलते हैं माना बिंदु, इसको अपन a माने हैं, इसके निर्देशांक 4, 2 है, और इसको b माने हैं, इसका निर्देशांक 3 और 5 है। इसलिए ए बी की ढाल बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो 5 ऋण 2 3 ऋण 4 बराबर 3/1, मतलब क्या आएगा, ऋण 3 मिलेगा। मान के चलते हैं कि जो अपने को सरल रेखा है उसकी प्रवणता m है,
तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये इन दोनों का प्रवणता निकाले है ना, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो लंबवत के लिए हम लोग जानते हैं M1 M2 -1 होता है। तो एक प्रवणता हम M माने हैं और दूसरी प्रवणता AB के निकाले हैं। AB की ढाल बराबर ऋण 1 के बराबर हो जाएगा। M गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 1, या M बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे प्रवणता ज्ञात है और y अक्ष पर काता अंतःखंड C ज्ञात है, C का मान भी ज्ञात है। तो इसमें अपन इसलिए रेखा का समीकरण y बराबर mx धन c हो जाएगा, या y बराबर 1/3 x धन 3, या 3y बराबर x धन 9 हो जाएगा ये, या x ऋण 3y धन 9 बराबर 0 के। इसमें देखते हैं रेखा का अंतःखंड रूप। इस प्रकार से अपन डायग्राम लिए हैं, ये 0 ओरिजिनल पॉइंट हो जाएगा, मूल बिंदु। तो वो और इसको अपन A मानते हैं, इसको ये, और ये क्या हो जाएगा B। तो रेखा का अंतःखंड रूप ये हो जाएगा x/a धन y/b बराबर 1, ये सूत्र है। तो अपन क्या कहेंगे, x तो OA की दूरी कितना लिए है A, और OB की दूरी B है ना। और इसके निर्देशांक देखेंगे यहाँ पे, तो A 0 हो जाएगा और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0B। क्यों होगा, क्योंकि ये x अक्ष पर है, तो s अक्ष पर स्थित है, इसलिए y बराबर 0 लेंगे। और ये बिंदु B y अक्ष पर स्थित है, इसलिए x बराबर 0 लेंगे, इसलिए यहाँ पे x 0 आया है। तो इसको अपन x/a, तो यहाँ पर s अक्ष पर अंतःखंड क्या है A, और ये y अक्ष पर अंतःखंड क्या आ जाएगा, y अक्ष पर अंतःखंड B, ये y/b है ना, बराबर 1 के। इसी में देखते हैं प्रश्नावली 19.4, प्रश्न चौथा दिया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2 से होकर जाती है तथा जिसके द्वारा काटे गए अंतःखंड खंडों का योगफल 9 है। तो देखते हैं यहाँ पे, मान के चलते हैं, माना रेखा का अंतःखंड रूप क्या है, अंतःखंड रूप का समीकरण इस प्रकार से होता है x/a धन y/b बराबर 1। इसको मानक रूप है, ये समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पे यह रेखा बिंदु 2 से जाती है, तो x और y मानेंगे इसको, तो x बराबर 2 y बराबर 2 है ना, समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है यहाँ पे, जिसके द्वारा काटे गए अंतःखंडों का योग, अंतःखंड 2 है, s अक्ष पर अंतःखंड A और y अक्ष पर अंतःखंड B है, तो योग बोल रहा है, तो दोनों का योग हो जाएगा a धन b बराबर 9, या b बराबर 9 ऋण a। इसको समीकरण में मार रखेंगे तो 2 में, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, जो यहाँ पे b की जगह मार रख रहे हैं, तो 2/a धन फिर क्या हो जाएगा 2/9 ऋण a बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको तिर्यक गुणा कर दिए, तो 2 × 9 ऋण a धन 2a बराबर a 9 ऋण a हो जाएगा, है ना, तिर्यक गुणा किए। तो अब इसको कोष्ठक हटा रहे हैं, तो 18 ऋण 2a धन 2a बराबर 9a ऋण a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, a स्क्वायर ऋण 9a धन 18, तो a स्क्वायर ऋण 6 और 3 2 भागों में बढ़ जाएगा मध्य पद को बांटने की विधि से। तो a निकल जाएगा, तो a ऋण 6 ऋण 3 a ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में फिर उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो a ऋण 3 और a ऋण 6 बराबर 0। a का मान 3 और 6 हो गया। यदि a बराबर 3 के लिए, तब b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मार रख रहे हैं, यहाँ पे b बराबर 9 ऋण 3 मतलब 6। और यदि a बराबर 6 के लिए, तो b बराबर, एक बार 6 को ले रहे हैं, तो b बराबर 9 ऋण 6 3 हो जाएगा। तब रेखाओं का समीकरण इस प्रकार से हो जाएगा x/3 y/6 बराबर 1। 2 सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि a और b का मान 2 मिल रहा है, इसलिए x/6 धन y/3 बराबर 1 के। इसको सरल कर देंगे तो इस प्रकार से जाएगा ये 6x धन 3y बराबर 18 और 3x धन 6y बराबर 18, या इसको 2 से 3 से डिवाइड कर दिए, तो 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 और x धन 2y ऋण 6 बराबर 0। इसी में क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु R, ये बिंदु ये क्या हो जाएगा R H के, इसके निर्देशांक क्या दिया है H के 1:2, यहाँ पे 1 और 2 M1 M2 के अनुपात में विभक्त करता है, मतलब बांटता है। तो रेखाओं का समीकरण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। मान के चलते हैं, माना रेखा का समीकरण इस प्रकार से, मानक रूप x/a धन y/b अंतःखंड रूप का समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि रेखा 1 अक्षों को बिंदुओं a
ये मतलब A0 और B0 पर प्रतिच्छेद करती है, और जो AB को 1:2 में विभाजित करती है। इस डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे S अक्षों को A0 पर और Y अक्षों को 0B पर प्रतिच्छेद करती है, और अंतःखंड 1/2 है। इसको अपन मान के चले हैं, है ना, ये RH के माने हैं यहाँ पे। तो अपने को H बराबर M1x2 धन M2x1 बटे M1 धन M2 इसमें मान रखेंगे, और K बराबर क्या हो जाएगा, M1y2 धन M2 y1 M1 धन M2 हो जाएगा। तो H बराबर 1 गुणा 0 धन 2a, 1 धन 2 बराबर 2a बटे 3 हो जाएगा। और K बराबर कितना हो जाएगा, a गुणा b धन 2 गुणा 0 और धन 1 धन 2 b बटे 3 हो जाएगा। प्रश्नानुसार इस बिंदु का निर्देशांक एच के है। तो यहाँ पे एच के से तुलना करेंगे तो 2a कितना मिला अपने को, 2a बटे 3, इसका मान कितना मिला 2a बटे 3, और b बटे कितना मिला यहाँ पे 3, है ना। तो यहाँ पे h बराबर 2a बटे 3 बराबर h, या a बराबर कितना हो जाएगा 3 h बटे 2, और b बटे 3 बराबर k, या b बराबर 3 के हो जाएगा। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए। तो a और b का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, x/3h बटे 2 धन y/3 के बराबर 1 के, है ना। ये ऊपर चले जाएगा 2x 3h धन y बटे 3, अब 3 के 3 फिर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x, ये 3 से कट जाएगा, ये भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x के धन hy बराबर 3h के हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा।